नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। जबलपुर में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। महाकौशल इलाके में हुए इस आयोजन में प्रियंका ने प्रदेश की जनता से 5 वादे किए, जिसमें 500 रुपए में सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, बहनों को 1500 रुपए इसमें शामिल हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका के आने से हिमाचल और कर्नाटक की तरह उन्हें जीत मिलेगी। उधर बीजेपी ने इसे ख्याली पुलाव बता दिया है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। नर्मदा की पूजा अर्चना की गई, रानी दुर्गावती के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मिशन एमपी पर प्रियंका गांधी को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटे। हनुमान जी की पूजा की गई। कार्यकर्ताओं ने वहां पर उनके वेश धारण किए हुए शख्स के साथ पूजा अर्चना वहां पर की है और प्रियंका ने अपने उद्बोधन में सीधे तौर पर निशाने पर लिया है बीजेपी सरकार को, पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम लोगों को। तो क्या वाकई में अब कांग्रेस ने बिछा दी है खतरनाक बिसात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रियंका गांधी ने किस तरह से निशाना साधा है। 3 बयान उनके खास तौर पर आपको सुना देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रहे इस भाषण के। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। और प्रियंका गांधी ने सीएम शिवराज पर किस तरह से हमला बोला, जरा यह भी सुन लीजिए। सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के मौके नहीं दिलवा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं और सिर्फ सत्ता के मजे ले रहे हैं, तो आपको सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैं कहना चाह रही हूं कि 18 साल हो चुके। 18 साल में आपने सब कुछ देख लिया। अगर किसी इंसान ने 18 साल में अपनी असलियत आपको नहीं दिखाई और आपको ये पता नहीं चला कि वो आपका काम नहीं करने वाले हैं, तो शायद कभी नहीं पता चलेगा। उधर दिग्विजय सिंह और वीडी शर्मा प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं। वीडी शर्मा उन्हें चुनावी हिंदू बता रहे हैं और दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रियंका जी में हमें इंदिरा जी की तस्वीर नजर आती है। उनका बोलने का तरीका, लहजा और आकर्षण, और इंदिरा जी को आज तक इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी कभी भुला नहीं पाएंगे। आज भी हम जाते हैं गांव में, आदिवासी गांव में विशेष तौर पर, तो लोग कहते हैं कि साहब हमने तो इंदिरा जी के ज़माने से कांग्रेस में है, हमने नहीं छोड़ा। तो वही तस्वीर आज प्रियंका जी में वे देखते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये झूठ बोलने वाले मदारी, ये दोनों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों मदारी, ये इकट्ठे होते हैं, रात को मिलते हैं, फिर योजना बनाते हैं कि तुम ये डमरू बजाना, तुम ये डमरू बजाना, मैं ये झूठ बोलूंगा, तू ये झूठ बोलना, और दोनों अलग अलग रास्तों में निकल दिन भर झूठ बोलने लगता है। इनके जाल में फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तोते को जाल में फंसा करके फिर तोते को रटाते हैं। ये वो मदारी है जो 24 घंटे झूठ बोलते हैं। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे आज के सवाल आपको दिखाते हैं जो जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश की सियासत से, मध्य प्रदेश की आम जनता से। कांग्रेस बीजेपी ने लगाई सौगातों की झड़ी, चुनावी जीत के लिए जरूरी है क्या मुफ्त की रेवड़ी? क्योंकि आज बहुत सारे ऐलान किए हैं और उधर बीजेपी ने भी काउंटर किया है उसका।
ओपीएस महिलाओं को 1500 और 500 में सिलेंडर, कांग्रेस के इन वादों का होगा कितना असर? कांग्रेस की किसान कर्ज माफी पलटेगी बाजी, शिवराज ने भी लाडली बहनों की रकम बढ़ा दी। प्रियंका के 5 वादों से बदलेगा चुनावी समीकरण या शिवराज की योजना जिताएंगी एमपी का रण? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आइए सीधे रुख करता हूं अपने खास मेहमानों का। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका मैं आपको तारुफ करा देता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक मेरे साथ जुड़े हुए हैं संजय यादव जी। संजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता अभिलाष पांडे जी जुड़े हुए हैं। अभिलाष पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत पटेल जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव साहब को हमने आमंत्रित किया है। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं संजय यादव जी के पास। संजय यादव जी, महाकौशल से देखिए आप लोगों ने शुरुआत कराई है और आदिवासी बेल्ट है, कार्यक्रम में अंतिम समय में बदलाव करने के बाद आपने दुर्गावती माल्यार्पण करवाया प्रतिमा पर। क्या मैसेज गया, कितना फायदेमंद मानते हैं आप इस दौरे को प्रियंका के? देखिए, पहली बात तो महाकौशल के राजनीति का केंद्र बिंदु जबलपुर है जी। वो पिछले बार राहुल जी ने जब नर्मदा जी से पूजन स्टार्ट करके यहाँ शंखनाद किया था तो हम लोग 2 विधानसभा से 4 हो गए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महाकौशल को किला, महाकौशल का किला इनका किला कहलाता था, जबलपुर इनका गढ़ कहलाता था। लेकिन पिछले 18 सालों में जो महाकौशल की भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षा की है, आदिवासियों के साथ अत्याचार करके उनके कार्य रोके गए हैं। जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार आई थी तो कांग्रेस जनों ने यहाँ कांग्रेस ने कैबिनेट बुलाकर, मुख्यमंत्री तो थे ही, कई कैबिनेट मंत्री थे, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मंत्री नहीं बनाया। ऊपर महाकौशल में जो विकास की गाथा इबारत जबलपुर में कैबिनेट में लिखी गई थी, उसको विकास के कार्य रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ महाकौशल में आदिवासी वर्ग बहुत तादाद में है। वो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खिलाफ में रहता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि जबलपुर आए और वीरांगना की धरती में, नर्मदा की माँ जवाली ऋषि की भूमि में, संस्कार धानी में वीरांगना रानी दुर्गावती गोंडवाने की जो रानी थी, उनको पुष्पांजलि जरूर अर्पित करें। मैं आपके डिबेट में आदरणीय बीडी शर्मा साहब को सुन रहा था। बीडी शर्मा साहब जी को मैं निवेदन करूंगा कि मेरे से उम्र में बड़े हैं, हो सकता छोटे भी हों, लेकिन जिस तरह से वो अपमानित भाषा का प्रयोग हमारे सम्मानीय नेता कमलनाथ जी को, जो उनके पिता तुल्य हैं, उनको मदारी की बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं बंदर को मदारी ही नचाते हैं। तो बीडी शर्मा, आप अपने आप को बंदर समझते हो क्या कि मदारी नचाने का काम कर रहे तुम्हें? तुम तो इस समय भारतीय जनता पार्टी तुमसे परेशान है। कब हटा दे, आज जा रहे कल जा रहे। ये भाषा का संयमित न रखने के कारण आज बीडी शर्मा जी को विदा होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से। मर्यादाएं नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के नशे में सारी मर्यादाएं भूल गई है। इतना अहंकार, इतना घमंड। अरे जहां से प्रियंका जी ने आगाज किया है, निश्चित रूप से जो बिगुल फूका है, यहां अनेक लोगों ने स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के सरजमी भी कहलाती है जबलपुर, अनेक कवित्रों की सरजमी कहलाती है, बुद्धिजीवियों की भूमि कहलाती है। इसलिए आज आगाज मां नर्मदा की पूजन की बात प्रियंका जी ने किया है, तो इनकी स्थिति महाकौशल से ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इनको लाले पड़ेंगे। अगर हम 2003 में हम लोग की 30 सीटें आई थी, तो ये 2023 से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ठीक है सर, मैं आता हूं वापस अभिलाष पांडे जी आपके पास। आज देखिए बहुत ज्यादा उत्साह के साथ सीधे तौर पर प्रियंका का ये चुनावी शंखनाद हुआ है और जबलपुर से हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी महती जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी आ जाती है कि बीजेपी को वहां से आपको बढ़त दिलानी है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे उनके दौरे को और बीजेपी की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो प्रियंका जी जबलपुर आई, अच्छी बात है, जबलपुर उनको देखना चाहिए। और उन्होंने ये भी देख लिया होगा
कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक जबलपुर का क्या दुर्दशा कांग्रेस ने करके रखी थी, लेकिन 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर को एक बड़े गांव से निकालकर आज विकासशील जबलपुर और विकसित जबलपुर की तरफ ले। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। मैं इस बीच आ जाता हूं रमाकांत पटेल साहब के पास, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। रमाकांत पटेल जी। जी हाँ, अभिलाष जी आप जुड़ गए मेरे साथ। ये साहब आप कंटिन्यू कीजिए। आवाज आ रही है आपको? जी अभिलाष जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए, जहां पर आज प्रियंका जी पूजन करने गई थी, वहां पर उस घाट में जिस तरह से जो बनवाने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। जहां पर खड़े होकर प्रियंका जी आज पूजन कर रही थी, वहां तो एक बड़ी मेड़ बनाकर कांग्रेस छोड़कर गई थी। जहां तक विकास की बात है, जबलपुर संस्कारधानी में और महाकौशल के विकास की मैं आपसे बात करूं तो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ विकास भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। संजय भैया बहुत समझदार आदमी है और हमारे तो बड़े भाई भी हैं संजय भैया। और जहां तक बात कही है कि आदरणीय वीडी शर्मा जी ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर आज की परिस्थिति में कांग्रेस के अंदर दो ऐसे नेता हैं जिनके बारे में यदि कहा जाए कि दिग्विजय सिंह जी यदि प्रचार करने संजय भैया की विधानसभा में आ जाएं तो मान लीजिए कि बंटाढार हो जाएगा। लेकिन इन सारे शंखनादों के तहत भी जिस तरह का तिरंगे का अपमान उस जगह पर हुआ है, जिस जगह से उस रैली में लोगों ने, आपने मीडिया के माध्यम से मैंने वीडियो देखे हैं कि काम वाली महिलाओं को लेकर आए हैं और उनसे पूछा जा रहा है आप काहे के लिए आए, तो बोले मुझे ठेकेदार लेकर आए। तो आप क्या मानते हैं, कोई इस रैली में कोई जनता उमड़कर आई है क्या? जो रैली में आए हैं उनको भी ये जानकारी नहीं है कि ये रैली किसकी है। उनसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि कौन है प्रियंका, तो वो कह रहे हैं क्या मैं तो अवस्थी जी की रैली में आया हूं। कोई कह रहा है मेरे को फलाने ठेकेदार जी लाए। तो ये ठेकेदारी परंपरा पर जो रैलियां की जाती हैं, इसका कोई इम्पैक्ट समाज पे नहीं पड़ता। राहुल जी आए, चाहे प्रियंका जी आए, चाहे सोनिया जी आए, अब चूंकि परिवारवाद की पार्टी है और इसीलिए परिवारवाद के लोग आएंगे तो जनता ये जानती है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी हैं और देश में नरेंद्र मोदी जी हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, इसलिए मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। और साड़ी बांटकर पैसा देकर यदि भीड़ इकट्ठी की जाती है तो वो भीड़ वोटों पे तब्दील नहीं होती, उसका कोई इम्पैक्ट समाज के सामने नहीं पड़ने वाला है। चलिए, आपने अच्छा मुझे एक पॉइंट दे दिया जो मैं उठाना चाह रहा था। रमाकांत पटेल साहब, साड़ी बांटकर पैसा दे करके वोट नहीं मिल जाएंगे, लेकिन उधर जो आप फ्रीबीज की बात कर रहे थे, अब कैशेस दिए जा रहे हैं। 1000 रुपए सीएम शिवराज दे रहे हैं, 1500 रुपए कांग्रेस दे रही है। सीएम शिवराज ने कल कह दिया मैं 3000 तक कर दूंगा। आम आदमी पार्टी क्या करेगी? 5-6 हजार रुपए बांटेंगे। आप क्या करेंगे सर? देखिए अभिलाष जी, देश की जनता का टैक्स का पैसा है। अभी तक 70 सालों से ये दोनों पार्टी के लोग मिलजुल करके लूट करके और बांट लेते थे। ये अच्छा हुआ कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों की वजह से आज इन दोनों की मजबूरी हो गई है कि महिलाओं के सम्मान के लिए बात करें कि उनको 1000 रुपए महीना दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम 1500 देंगे, फिर शिवराज जी कह रहे हैं हम इसको बढ़ा करके 3000 तक देंगे। आज इनकी मजबूरी हो गई है कि लोगों को निःशुल्क बिजली देने की बात करें, जो अभी तक केवल नेताओं को मिलती थी, विधायकों और सांसदों को मिलती थी। आज इनकी मजबूरी हो गई है कि स्कूल और अस्पताल की बातें करें। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं, आज प्रियंका जी ने, मैं अभी सुन ही रहा था, प्रियंका जी ने कहा कि हम एक एक वादा पूरा करेंगे। हिमाचल में किसकी सरकार है? इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, बिजली के दाम बढ़ गए। अभी हाल ही में कर्नाटक में किसकी सरकार बनी है? इन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, बिजली के दाम बढ़ा दिए। छत्तीसगढ़ में बिजली मुफ्त हो गई क्या? राजस्थान में बिजली मुफ्त हो गई क्या? जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, आखिर जनता को कब तक झूठ बताएंगे आप लोग? झूठ की दीवार से कब तक कोई चीज को आप ढकेंगे? बिजली अगर मुफ्त मिल रही है देश के अंदर किसी को, तो दिल्ली के लोगों को मिल रही है, पंजाब के लोगों को मिल रही है जहां आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। पानी अगर कहीं मुफ्त मिल रहा है तो दिल्ली पंजाब के लोगों को मिल रहा है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था अगर कहीं हुई है पूरे देश के अंदर तो वो दिल्ली है, अब पंजाब उस ओर बढ़ रहा है। अच्छे इलाज की व्यवस्था अगर पूरे देश के अंदर कहीं हुई है तो वो दिल्ली है, अब पंजाब उस ओर बढ़ रहा है।
तो ये लोग जो भी कुछ कहेंगे, आप ये समझ लीजिए कि वोटिंग के दिन अपना चुनावी घोषणा पत्र उठा करके फाड़ करके रद्दी की टोकरी में डालने वाले हैं। और आम ठीक आदमी है। पार्टी जो कुछ कहती है, एक एक वादा पूरा करती है। अभी मैं पांडे जी को सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने खूब विकास किया है। मैं 2 लाइन इनके लिए कहना चाहता हूं, पांडे जी, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आज सारी फाइलें जला दी गई, आज सारी फाइलें जला दी गई जितने भ्रष्टाचार के सबूत थे। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। इनका सर्वे आया है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, ठीक है, तो फाइलें जला दी जाती हैं। कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है। ये आरोप तो देखिए बड़े गंभीर आरोप हैं। अरुण यादव जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि जब प्रियंका गांधी ने करप्शन के आरोप लगा दिए और उसी वक्त आग लग जाती है, हालांकि आग बड़ी बेकाबू है और जिस तरह से ये आग जल रही है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था और जाहिर सी बात है कि ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं इधर वापस आना चाहूंगा रंजन श्रीवास्तव जी के पास। रंजन जी, मुझे ये बताइए, ओपीएस है, 1500 रुपए है, 500 रुपए में सिलेंडर है, किसानों की कर्ज माफी है, और कल हम देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह पहुंचेंगे राजगढ़ में, दिग्विजय सिंह के गढ़ में, और वहां पर वो किसानों के ब्याज ऋण माफी की योजना का जो पैसा है वो ट्रांसफर करेंगे। कौन सा चीज भारी पड़ती दिख रही है? और ये फ्रीबीज जिसको लेकर मोदी जी इतने चिंतित थे, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, खुद उनकी पार्टी के लोग हों, वो उसको तरजीह नहीं दे रहे हैं। उनकी चिंता को कैसे देखते हैं आप? हाँ अभिलाष जी, देखिए, जो रेवड़ी कल्चर की बात होती है, चुनाव आते आते सारी पार्टी उसी रंग में रंग जाती हैं और कोई पार्टी एक्सेप्शन नहीं है मुझे लगता है। फिर विकास का जो मुद्दा है पीछे रह जाता है और जो सोशल स्कीम्स हैं उनके माध्यम जो पैसा दिया जा रहा है किसानों को, महिलाओं को, वो आगे आ जाता है। जो फंड लिमिटेड है उसी फंड से विकास करना आपको, उसी फंड से जो कर्मचारी हैं उनको पैसे देने हैं, उसी से पेंशन देना है, उसी से कर्ज का ब्याज देना है। तो या तो आप लोन ले लेकर जनता पे बोझ बढ़ाइए, जो कि अभी 3 लाख करोड़ के ऊपर कर्ज हो गया है मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता नहीं बिना कर्ज लिए हुए कोई सरकार पर ऐसा साधन है जो पैसे दिए जा रहे हैं जो सोशल स्कीम्स में किया जाए। होता क्या, फिर इस चक्कर में जो विकास है, रोड है या जो बिजली के मुद्दे हैं, बिजली का जो काम है या जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, रोड का नेटवर्क खड़ा करना है, ये सब पीछे रह जाते हैं। फिर चुनाव में जो लोक लुभावन नारे हैं और जो चीज़ें सामने आ जाती हैं, एक तो ये है। दूसरा, जो अभी चूँकि कर्नाटक में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली है, इन्हीं नारों के साथ मिली है। ये अलग बात है, वहाँ 40% करप्शन का मामला था, वो काफ़ी आगे था। फिर भी गैस सिलेंडर का मुद्दा काफ़ी आगे रहा, क्योंकि सब्सिडी जो आ रहा था लोगों खाते में अचानक रुक गया। और पिछले कुछ समय में गैस के दाम, एलपीजी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जो कि एक मिडिल क्लास को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए एलपीजी का मुद्दा आगे आ गया। जो 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, जाहिर को कहने की राहत मिलेगी महिलाओं को, तो इसलिए सरकार जी ठीक है सर। आप कुछ बोल रहे हैं अभिलाष जी? जी जी, तो रंजन जी मैं आऊंगा आपके पास। मैं इस बीच में एक वो बयान भी सुना देता हूं कि कैसे प्रियंका गांधी के इस दौरे के दौरान तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया बीजेपी ने, और खुद अभिलाष पांडे जी उनके साथ, समर्थकों के साथ उन्होंने इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर तिरंगे का अपमान हुआ है। उसको लेकर क्या कहा गया दोनों पक्षों की तरफ से, सुनिए। देखिए, आज जबलपुर संस्कार धानी में कांग्रेस की रैली थी, उसमें प्रियंका वाड्रा जी जो उनकी नेता हैं वो यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन जबलपुर संस्कार धानी में जिस तरह से रैली के दौरान तिरंगे का अपमान किया गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, पूरे विश्व के परिदृश्य में भारत का तिरंगा अलग से लहराता हुआ आज जब दिखाई देता है, लेकिन तिरंगे का जिस तरह का अपमान किया गया है उसके विरोध में आज हम लोग गढ़ा थाने में हैं। यहाँ पर उनके खिलाफ FIR कराई जाएगी और तिरंगे के अपमान के तहत जो धाराएं होती हैं उसको हम सब लोग यहाँ पर उन पर कायमी कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तिरंगा जमीन पर गिरा हुआ है आपकी जनसभा के पीछे, उसको डाल रही सोशल मीडिया, खुद ही फेंक लेते और खुद ही तस्वीर खिंचाते हैं। जो लोग डाल रही सोशल मीडिया, खुद ही फेंक लेते और खुद ही तस्वीर खिंचाते हैं। जो लोग
तो सुना आपने। मैं वापस आता हूं संजय यादव जी। देखिए, ये भी कहा गया कि तिरंगे का अपमान किया गया इस रैली में। अभी हम सुन रहे थे, अभिलाष पांडे जी कह रहे थे कि आप किराए पर पैसे दे करके लोगों को ले आए जिन्हें नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। और क्या आपको लगता है कि जो जन समर्थन आपको चाहिए था प्रियंका गांधी, क्योंकि ये कहा भी जा रहा था कि 1 लाख लोग जुटाएंगे, 1 लाख लोग क्या जुटे थे, क्या दावे हैं आपके? देखिए, पहली बात तो मेरा अभिलाष छोटा भाई, उसकी बात का कोई मैं जवाब देना चाहूँगा नहीं, लेकिन सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जिस विश्वविद्यालय में अभिलाष पांडे जी पढ़े हैं, वो शायद बीडी शर्मा जी भी पढ़े हैं, वो विश्वविद्यालय भी कांग्रेस की देन है। स्वाभाविक रूप से अगर शिवराज जी की भीड़ में आती है, शिवराज जी सरकारी भीड़ इकट्ठी करते हैं पूरी सब्जी खिला के, और आप उस भीड़ का बाद में अपमान कहो कि खरीद के लाए हैं, तो वो जनता का अपमान है। जो जनता आई थी, जो सुनने है, जो कार्यकर्ता आया था सुनने, अगर अभिलाष जी की बात सुन लेगा तो कांग्रेस के वोट बढ़ा देगा, क्योंकि जो आया था और उसको आप कहो कि खरीदी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से वो कांग्रेस के प्रति आकर्षित होंगे। अभिलाष जी ने एक और बात कही थी कि परिवारवाद वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मेरे यहाँ तो एक विधानसभा में उदाहरण है कि एक परिवार के अलावा वहां भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में कि परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी ग्रस्त हो चुकी है। ठीक है, अब वो चीजें कोई बात नहीं करना चाहिए। मैं आप पार्टी वालों की बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मध्य प्रदेश में अगर सबसे किसी चीज की दुर्दशा है तो वो शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। अगर स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, और स्कूल भी है तो जर्जर है। इसी तरह से अस्पतालों में ताले लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मूलभूत सुविधाओं से कभी सहयोग नहीं किया, मूलभूत सुविधाओं से किनारा काटा है कि आज मध्य प्रदेश की आधी आबादी पीने के पानी से वंचित है। नर्मदा किनारे के गांव पीने के पानी से वंचित है। आज लोग स्वास्थ्य के लिए गांव में डॉक्टर ढूंढते हैं, और 108 जो एम्बुलेंस थी उसमें भी अगर प्राइवेट अस्पताल ले जाओगे तो 18 रुपए किलोमीटर लगेगा। आयुष्मान घोटाले जिस तरह से हो रहे, जिस तरह से आज आग लगाई गई, प्रियंका गांधी के आगमन घोटालों के बाद क्यों आग लगाई गई, और उस विभाग में आग लगी है जो ट्राइबल विभाग होता है, जिसका फंड केंद्र सरकार से आता है। और इन्होंने ट्राइबल विभाग का जो फंड है वो शिवराज जी के स्वागत में, या शिवराज जी के अमित शाह जी जो आए थे उसके स्वागत में, ट्राइबल विभाग के विकास के लिए, जो उनके शिक्षा परिसर बनाने के लिए, जो उनके सामाजिक उत्थान के लिए जो फंड केंद्र सरकार भेजती रही, जो कांग्रेस के जमाने से आता रहा, उस फंड को दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उस दुरुपयोग कहीं पकड़ में ना जाए, और इनको मालूम है। ठीक है, 4 महीने बाद सर, कांग्रेस की सरकार बन रही, एक घोटालों की सरकार, 50% कमीशन की सरकार को जनता हटाने का काम करेगी। ठीक है, तो इनके कहीं ना कहीं डर बैठ के इन्होंने आग लगवा दी। ठीक है, मैं आता हूं वापस। अभिलाष पांडे जी, देखिए, कर्नाटक में 40% था और मध्य प्रदेश में संजय जी बोल रहे हैं 50% है। आज प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को दी गई गालियों की लिस्ट जितनी लंबी नहीं है, उससे ज्यादा तो इनके करप्शन की लिस्ट है। यानी कांग्रेस यहां पर करप्शन के मुद्दे को सेट कर रही है और 50% के कमीशन का आरोप लगा रही है। कर्नाटक में इस मुद्दे को बीजेपी ने हल्के में लिया था, बहुत नुकसान हो गया। मध्य प्रदेश में क्या तैयारी है आपकी इसको काउंटर करने की? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो मध्य प्रदेश के 15 महीनों में लोग समझ गए थे कि भ्रष्टाचार होता क्या है। एक आदमी का 2-2, 3-3 जगह ट्रांसफर करते थे, और ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग खोलकर कांग्रेस ने रख दिया था। यहां तक कि अभी मैंने संजय भैया से सुना कि आदिवासियों के सम्मान की आपने बात कही है। सहारिया, भारिया और बैगा जी, इन समाजों के लिए मुख्यमंत्री 1000 रुपए की उनके जीवन के उत्थान के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पोषण आहार का जो पैसा देते थे, वो भी मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री भी महाकौशल से आते थे और वित्त मंत्री भी महाकौशल से आते थे, लेकिन उस समय ये पैसा बंद करने का काम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किया गया था। जहां तक बात कर रहे हैं विकास की, कांग्रेस ने 60 साल की अपने राजनीतिक कैरियर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको सड़क, पानी और बिजली कहते हैं, ये तक आप खड़ा नहीं कर पाए थे। आज तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज का नौजवान जब खड़ा होता है, तब उससे हम जब कभी बात करते हैं
तो सड़क, पानी, बिजली के बारे में तो कोई बात करना चाहता भी नहीं है, पसंद भी नहीं करता, क्योंकि ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने कर कर दिखाया। आप हमें खोखला और बीमारू मध्य प्रदेश देख के गए थे, लेकिन आज अपने विकास की गंगा बहा दी। ठीक है। संजय भैया जब कभी रीवा जाते रहे होंगे तो 6-6, 7-7 घंटे में जाते थे। आज जबलपुर से रीवा पहुंचने में 3.5 घंटे, 4 घंटे में आदमी पहुंच रहा है। यहाँ से भोपाल का सफर 4.5 घंटे का हो गया। विकास का, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रेलवे के अंदर हमने किया है। ठीक है अभिलाष जी। डुमना एयरपोर्ट को हमने डेवलप किया है। ठीक है अभिलाष जी। प्रियंका जी के बोलने में कौन वोट देने वाला है जबलपुर के अंदर? ठीक है। इसलिए भाजपा विकास के साथ है। और जहां तक आम आदमी पार्टी के मेरे भैया जो अपन ये शायराना अंदाज में जो बात कर रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस फाइट पे है। आम आदमी आराम करे और अपनी रमाकांत जी आप आराम कीजिए। देखिए अभिलाष जी कह रहे हैं परेशान मत होइए, यहाँ आपको आराम करने की सलाह दी जा रही है, कैसे लेते हैं आप? मैं बिल्कुल अभिलाष जी को बताऊंगा। जी, मैं बिल्कुल अभिलाष जी की बातों का जवाब दूंगा। ये कहते हैं आराम करें, इनको डर है। अगर इनको डर नहीं होता कि आम आदमी पार्टी आ रही है तो 1000 रुपए महिलाओं के खाते में ये लोग नहीं डालते। ये वही लोग हैं जो मुफ्त की रेवड़ी कहते थे, जो मुफ्त खोर बनाने की बात करते थे कि जनता को निकम्मा बना रहे हैं। ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आदत खराब कर रहे हैं। ये लोग वही हैं जो कहते थे कि देश बर्बाद हो जाएगा मुफ्त की रेवड़ी से। ये वही लोग हैं। अब ये आज केवल और केवल डर है इनको तो आम आदमी पार्टी का है, अरविंद केजरीवाल का डर है। ठीक है। अगर ये डर नहीं होता ना तो ये लोग नहीं कहते कि 1000 रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं। ये डर है केवल अरविंद केजरीवाल का। मुंह से कुछ भी कहें लेकिन अंदर से थर 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 कर कांप रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं रंजन श्रीवास्तव जी, क्या ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी ने सुविधाओं की, जिसे कथित तौर पर फ्रीबीज कहते हैं, या फिर फ्री में लोगों तक चीजें पहुंचाने की एक नई सियासत को फिर से शुरू कर दिया है? और वो जो दौर जो एक समय था जब इंदिरा का वक्त होता था, उसके बाद अब एक दौर फिर से आ गया है जब लोगों को फ्री में योजनाएं देना है, चाहे कितना ही आर्थिक बोझ पड़े। नहीं, पिछले कई चुनावों से देखा जा रहा है फ्रीबी कोई नई कल्चर नहीं है। अगर साउथ में देखा डीएमके, एआईडीएमके, जब आपका अस्तित्व नहीं था तो भी कल्चर चलता ही था। कोई मिक्सर दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई टीवी की बात कर रहा है, टीवी सेट की बात कर रहा है, साड़ी और क्या क्या चीजें बांटी जाती रही हैं। ठीक है। इस चुनाव का एक इसको बुराई कहें जो कि एक चुनाव का पार्ट हो गया है और हर चुनाव में देखा जाता रहा है। आपने जाहिर है कि आपका कहना है कि हम इसलिए दे रहे हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका जब माफ हो सकता है तो जो हम गरीब हैं, जो उनको नीडी हैं, क्यों नहीं दें? आपका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत पहले चला आ रहा है फ्री देने का कल्चर। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के चुनाव अछूता नहीं है जी। तो कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी के इस दौरे से कांग्रेस में आएगी कितनी जान और बीजेपी का होगा कितना नुकसान, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, कल वो राजनाथ सिंह के साथ एक बड़ा आयोजन फिर करने जा रही है। लेकिन हाँ, एक चीज तो तय है कि इस वक्त तू डाल डाल में पात पात की रणनीति चल रही है। पहले 1000 रुपए सीएम ने कहे, 1500 कांग्रेस ने कह दिए, तो उसे बढ़ा करके अब 3000 तक कह रहे हैं। यानी कि अच्छी बात यह है कि जनता का फायदा होता नजर आ रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता का फायदा तो होगा, लेकिन क्या इससे आर्थिक सेहत बिगड़ेगी, जैसा कि पीएम मोदी चिंता कर रहे थे? बहुत सारे गंभीर सवालों के साथ विदा लेते हैं आपसे। रमाकांत पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया, रंजन श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया, अभिलाष पांडे जी का भी शुक्रिया और संजय यादव जी, चारों मेहमानों का शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।